मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आप सबको पता है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सीजन है और अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सारे इलाकों में स्नोफॉल देते हैं, बारिश देते हैं। तो अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है। आप देखिए बादल पूरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सफेद रंग के हैं, ये सारे बादल हैं। ये यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है। एनिमेशन है, इससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से मूवमेंट होता है। यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं, इसीलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है पहाड़ों पर पहुंच चुका है और ऑलरेडी ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल शुरू हो गया है। आज जो स्नोफॉल है वो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फास्ट मूविंग है, यानी कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो केवल ये आज ही स्नोफॉल देगा और कल 20 तारीख को बहुत हल्का स्नोफॉल एक दो स्थानों पर देता हुआ ये आगे बढ़ जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि एक के बाद एक जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तब जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिम से जो ठंडी हवाएं हैं वो लगातार सेट नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है हवाओं की रफ्तार और दिशा में परिवर्तन होता है। जो नॉर्मल पैटर्न होता है हवाओं का वो इस समय ये होता है, यानी कि इस तरह से आती हैं, यानी कि ये पहाड़ों से ठंडी हवाएं आती हैं। लेकिन जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ हवाएं इस तरह से घूमने लग जाती हैं। तो अगर इस तरह से घूमेंगी तो ये जो उत्तरी हवाएं हैं इनको ये काट देती है, यानी कि इनको रोक देती है और जो तापमान है वो बढ़ने लग जाता है। और ये जो बादल आप देख रहे हैं हल्के फुल्के जो ऊंचाई और मध्यम दर्जे के बादल है, जो काफी ऊंचाई में जैसे पेंट ब्रश होता है जिसको सीरस क्लाउड कहते हैं, उस टाइप से ये जो बादल बन जाते हैं। तो इनके कारण क्या होता है कि जो मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। कल हमने देखा कि 9.6 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर था दिल्ली का, यानी पहली बार इस सीजन में 10 डिग्री के नीचे आया। लेकिन आज टेम्परेचर बढ़ा है थोड़ा सा और अब कल भी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी कि जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो जो टेम्परेचर की गिरावट है उसमें कमी आ जाती है और उसके बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाता है तब फिर जो उत्तरी हवाएं चलती हैं, क्योंकि स्नोफॉल हो चुका होता है, तो वहां से जो बर्फीली हवाएं चलती हैं वो तापमान को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तक गिरा देती है। लेकिन इस बार तेलंगाना तक भी गिरा देती है। लेकिन ये जो इधर पे वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन रहा है तो उसके कारण ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं तेलंगाना और इस इलाके में, तो ये इस तापमान को गिरने नहीं देंगे। तो ये है क्या होता है कि मतलब अलग अलग फैक्टर है, बादल होते हैं तो तापमान नहीं गिरता। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है अब ये निकल जाएगा और इसके बाद जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसमें कम से कम एक हफ्ते का समय है। यानी कि जब एक हफ्ते का गैप हो जाता है तो ये उत्तर पश्चिमी दिशा से जो हवाएं हैं वो लगातार चलती है और जब लगातार चलेंगी तो टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाएगा। तो 22 तारीख से एक बार फिर तापमान गिरना शुरू हो जाएगा, 21-22 से ही गिरना शुरू हो जाएगा। और ये दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में सिंगल डिजिट में तापमान फिर से आ जाएगा। और हो सकता है कि 24-25 तारीख तक दिल्ली एनसीआर में 7 डिग्री तक भी तापमान पहुंच जाए, यानी कड़ाके की सर्दी शुरू हो सकती है। लेकिन क्योंकि कोहरा नहीं है, जब तक कोहरा नहीं होता तो दिन के तापमान नहीं गिरते। तो अभी फिलहाल हमें कोहरे की बिल्कुल भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और अगर कोहरा नहीं आएगा तो जो तापमान है, यानी कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे निकलेगा तो कोहरा ना आने के कारण जो दिन के तापमान है बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे, इसमें ग्रेजुअल डिक्रीज होगा। तो दिन में धूप निकलेगी। तो कभी कभी क्या लगता है कि जैसे कि सुबह हम देखते हैं कि कल जैसे 9.6 डिग्री टेम्परेचर था, पर उसके बाद भी लोग कह रहे थे कि यार इतनी सर्दी तो है नहीं। कारण क्या होता है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो जस्ट बिफोर सनराइज जाता है, यानी कि जब सूरज निकलने वाला होता है उस समय ये मिनिमम टेम्परेचर जाता है। तो तब ज़्यादातर लोग या तो घरों में होते हैं या मतलब बाहर नहीं निकले होते मैक्सिमम लोग। तो क्या होता है कि जैसे ही हम आप जब बाहर निकलते हैं तो 9 बजे 9:30 बजे तक क्या होता है धूप आ जाती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमें इतनी सर्दी का एहसास नहीं होता। तो यही कारण है कि मिनिमम टेम्परेचर गिरने के बावजूद अगर दिन में धूप निकलती है तो इतनी सर्दी महसूस नहीं होती। सर्दी तब महसूस होती है जब पूरे दिन धुंध छाई रहे, कोहरा छाया रहे और सूरज काफ़ी मध्यम हो। तो उस समय पूरे दिन जब ठंड होती है तब क्या होता है कि ज़्यादा ठंडी का एहसास होता है। चाहे मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री हो, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 15 या 16 डिग्री है तो ज़्यादा सर्दी लगती है। लेकिन मिनिमम टेम्परेचर 3 या 4 डिग्री है और मैक्सिमम टेम्परेचर 27-28 पहुँच गया तो सर्दी कम लगती है। तो यही कारण है कि अब टेम्परेचर गिरेंगे। मतलब हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 21-22 तारीख से टेम्परेचर एक बार फिर गिरना शुरू हो जाएंगे। और अभी फिलहाल पंजाब, हरियाणा और
राजस्थान के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं ये, लेकिन ऊंचाई और मध्यम दर्जे के बादल होंगे, इससे बारिश की संभावना नहीं होती है, ये बारिश नहीं दे पाते हैं। इसीलिए मौसम पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश का शुष्क बना रहेगा। किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि यहाँ पर नहीं होने वाली है। ये एंटी साइक्लोन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, तो ये घड़ी की दिशा में जो हवाएं चल रही है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो ये चलती रहेगी, यानी कि कल से फिर से शुरू हो जाएगी। और ये पूरा इलाका यानी कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये पूरी तरह शुष्क बने रहेंगे। किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि नहीं होगी। तापमान धीरे धीरे गिरेंगे, लेकिन दिन में धूप निकलेगी। सुबह के समय धुंध और कुहासा छा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड में अगर आप देखें कि यानी देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर के यहाँ पर बारिश नहीं होगी। और मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के ये गोंडा, बस्ती, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये सारे इलाके, रायबरेली वगैरह शुष्क रहेंगे। कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर नहीं होगी। उसी तरह से दतिया, मुरैना, ग्वालियर से लेकर के सिद्धि, सतना, पाना, सिंगरौली, इधर उज्जैन, धार, खांडवा, खरमान, रतलाम, यहाँ से बैतूल, होशंगाबाद, ये सारे इलाके भी शुष्क रहेंगे। इधर पे आपका नागपुर, अकोला, अमरोती से लेकर के मुंबई, थाने, दहानू और ये जो बाकी शिरडी और औरंगाबाद से लेकर के सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। और अहमदाबाद, गांधीनगर, भुज, नलिया, जामनगर, ये सारे इलाके गुजरात में भी पूरी तरह शुष्क रहेंगे। कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन सर्दी का इंतजार है गुजरात और उसके आसपास के इलाकों को, थोड़ा टाइम लगेगा। और ये सर्दी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है रबी की फसल के लिए। तो ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। एक आप साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ देख रहे होंगे बांग्लादेश के आसपास, लेकिन क्योंकि इसमें नमी नहीं मिल रही है, यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन अगर ये नमी यहाँ से बहुत ज़्यादा आ रही होती है बंगाल की खाड़ी से, तो यह बारिश होती, लेकिन हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं। बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य पूरी तरह शुष्क रहेंगे। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ साथ बांग्लादेश का पूरा मौसम शुष्क रहेगा। और जो पूरा पश्चिम बंगाल है ये भी शुष्क बना रहेगा। तो ये सारी बात हुई इस सारे इलाके की। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जहां पर मेन एक्शन होने वाला है। तो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया तो बन चुका है, यानी लो प्रेशर एरिया कल बना था, आज वेलमार्क लो प्रेशर बन गया है और कल तक ये डिप्रेशन बन जाएगा। और ये डिप्रेशन जो है वो इस तरह से तमिलनाडु के तट की तरफ बढ़ रहा है। तो आज बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की हो सकती हैं आंध्र प्रदेश के तट से लेकर के ये पूरे इलाके में। जो आपने देखा था बादल, जो आप देख रहे थे अभी मैं दिखाया था कि जो ये जो बादल है, ये इस तरफ से जो बादल दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये अभी बारिश वाले बादल नहीं है। ये बारिश वाले बादल इसी जगह पे हैं। तो ये जो बादल है ये बारिश नहीं देंगे, लेकिन हल्की फुल्की बारिश दे सकते हैं। कल से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। और जो वेदर एक्टिविटी है वो आज रात से हल्की फुल्की शुरू होंगी, लेकिन कल से बढ़ जाएगी। और ये पूरा इलाका यानी कि आंध्र प्रदेश से लेकर के ये जो इलाका है, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। और समुद्र में लहरें भी ऊंची उठेंगी। ये 22 तारीख तक की बात है। और उसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ होने लग जाएगा और बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो इस समय क्या है, जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं यहाँ पर हवाएं तेज हो जाएंगी कल से, यानी कि 40 से 50 और गश्त में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। समुद्र में ऊंची लहर उठ सकती है। बारिश हालांकि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होने वाली है। कुछ इलाकों में अच्छा शावर होगा, लेकिन जैसे कि तूफान वगैरह की संभावना नहीं है, इसीलिए मतलब बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और जो मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वो डीप सी में ना जाए। तो ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और साउथ इंडिया, कर्नाटका, केरल और लक्षद्वीप में हल्की फुल्की बारिश होगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो यहाँ बना हुआ था काफ़ी दूर चला गया, तो उसके बारे में मैंने बताया नहीं है, क्योंकि ये भारत को कोई भी इसका इम्पैक्ट नहीं है। बादल आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये दूर ही जा रहा है, यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो बारिश हो रही थी वो भी, क्योंकि वेदर सिस्टम आगे आ गया है, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अब सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की संभावना नहीं है। 25 तारीख के आसपास एक और लो प्रेशर एरिया यहाँ बनेगा। लेकिन जैसे कि ये लो प्रेशर एरिया, मतलब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था, फिर लो प्रेशर एरिया बना, वेलमार्क बना, डिप्रेशन और इस साइड आ रहा था। लेकिन ये जो पर्टिकुलर लो प्रेशर एरिया है ये इस तरह से घूमेगा और ये भारत को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश देगा और इसका जो मूवमेंट है वो इस तरह से होने वाला है, यानी इस तरह से ये आगे चला जाएगा। तो कोई फर्क इसका यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि एक के बाद एक लो प्रेशर एरिया तो बन रहे हैं, लेकिन उनका असर भारत के मेनलैंड पर दिखाई नहीं दे रहा है।
ये जो तीसरा लो प्रेशर एरिया है ये अच्छी बारिश देगा। लेकिन अभी तक तूफान नवंबर में नहीं बना है, इससे पहले सितरांग बना था और अभी नवंबर में हमें तूफान बनने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन दिसंबर के महीने तक समुद्री तूफान बनते हैं, तो हो सकता है कि समुद्री तूफान दिसंबर में बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बने। और अगर इस तरह का कोई एपिसोड होता है हम उस पर नजर रखे रहेंगे और आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।